समय मेरी मौजूदगी जो है वाराणसी के इमामबाड़ा में के मस्जिद में है। आपको बता दें कि वाराणसी की इमामबाड़ा मस्जिद में करबला में शहीद हुए 72 लोगों की आज ताबूत तैयार किया जाता है। आज के दिन जो शहीद हुए 72 लोग करबला में, यह कहानी जो है 1300 वर्ष पुरानी है, जो लगातार शहीदों के रूप में मनाई जाती है। वाराणसी के इमामबाड़ा मस्जिद में इसको आप पूरी तरह से देख सकते हैं मेरे पीछे कि 72 ताबूत तैयार किए गए हैं और जो शहीद हुए हैं उनके याद में यह सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भावात्मक और सम्मान का जो प्रतीक है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं और उनकी शहादत को याद करते हुए भावुक हो रहे हैं। आइए पूरी कहानी जो है हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये करबला की कहानी है वो क्या है और किस तरह से शहादत के रूप में इसे मनाया जाता है। करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन के साथ 72 साथियों ने जो शहादत दी थी, उन्हीं का प्रतिरूप यहाँ पे तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि जो करबला में जो शहीद हुए थे उनके लिए जो ताबूत बनाया गया, इमाम हुसैन के मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ताबूत तैयार किया गया उनकी याद में। और ये आज से नहीं 1300 वर्ष लगभग पुरानी जो परंपरा है वो चली आ रही है और वाराणसी के इमामबाड़ा मस्जिद में इस परंपरा को लगातार मनाया जा रहा है। जी, ये जो ताबूत तैयार किए गए हैं 72 ताबूत, क्या कहानी है इसकी? ये 72 करबला के वो शहीद हैं जो आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए थे। 71 लोग पहले शहीद हुए और सबसे आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी शहीद हो गए। ये करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे थे। 7 मुहर्रम से इन पर पानी बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है? ये अत्याचार उस समय का जो हाकिम था यजीद नाम का, उसकी जानिब से ये किया जा रहा था। वो इमाम हुसैन से अपनी बैयत मांग रहा था, गोया ये कह रहा था कि हम ही रसूलुल्लाह के वारिस हैं और इमाम हुसैन के नवासे भी थे, रसूलुल्लाह के नवासे भी थे इमाम हुसैन और रसूल के वारिस भी थे। लिहाजा वो उस अत्याचारी जालिम के आगे कि जिसका रसूल से कोई वास्ता नहीं था, ना दीन इस्लाम से कोई वास्ता था, इमाम हुसैन उसकी बैयत करने के लिए तैयार नहीं थे। अत्याचार के सामने झुकने को भी नहीं तैयार थे और उन्होंने बहुत सख्त अत्याचार किए, बहुत बड़े बड़े जुल्म किए। यहाँ तक के औरतों और बच्चों पर भी 3 दिन के लिए करबला में के जो इमाम हुसैन का वतन नहीं था, आप मदीने से इराक के अंदर करबला में तशरीफ ले आए थे इतनी लंबी डिस्टेंस तय करके, उसके बावजूद भी आपने वहाँ जगह खरीदी थी, उस जगह को आबाद किया था, लेकिन जालिमों ने वहाँ आकर के लंबी फौज लेकर के आए, कम से कम 1.25 लाख की फौज लेकर के आए थे और इधर केवल 72 आदमी थे और इनका मुकाबला एक दोपहर में हुआ। सुबह से जंग हुई, सुबह की नमाज के बाद, और ये सिलसिला जोहर तक चला और असर आते आते इमाम हुसैन ने भी अपना सर राह इलाही में सजदा माबूद में रखे हुए यानी अल्लाह के आगे झुके हुए सजदा करते हुए अपना सर कटा दिया। ये 72 जो ताबूत बनाए गए हैं, जो 72 लोग थे, उन्हीं की याद में आप उन्हीं की याद में उनके नाम लिखे हुए हैं ताबूत के ऊपर। अच्छा। उनकी पूरी फहरिस्त हमारे पास मौजूद है, उसी फहरिस्त से इनको बुलाया जाएगा, एक एक करके ये ताबूत लाए जाएंगे और हर एक को हम रो के पुरता पेश करेंगे। तो ये क्या पूरे भारत देश में मनाया जाता है? पूरे भारत देश में मनाया जाता है और दूसरे देशों में भी मनाया जाता है, क्योंकि 72 शहादा को सब जानते हैं। क्या ये शिया और सुन्नी वाला जो है मुसलमान होते हैं, क्या उनके लिए अलग है कि एक ही शिया जो होते हैं वो भी इस चीज को मानते हैं? जो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं वो 72 शहीदों को मानते हैं, लिहाजा आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब 72 शहीदों को मानते हैं, सब उन्हें नमन करते हैं, सब उन्हें सलाम करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह युद्ध चल रहा था, उसमें भी खामेनेई की मौत हो गई, उसके लिए भी आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है वहाँ पर भी। तो क्या उसके लिए भी आप लोग शोक जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल शोक जाहिर कर रहे हैं। वो हमारे कायद थे, हमारे रहबर थे, हमारे आलम थे, हमारे मुज्तहिद थे और हम में से बहुत सारे लोग उनकी तकलीद करते थे, लिहाजा उनके मरने का भी हमें बहुत अफसोस है। और उनको इसी
डेट की मुनासिबत के हिसाब से ही दफन किया, क्योंकि उनकी शहादत जो हुई वो तो अगस्त के महीने में हुई, लेकिन इन्हीं डेट्स को देख करके उन्हें दफन किया जा रहा है। ये बड़ी खास डेट है मुहर्रम की, कि जिसमें हम सब शहीदों को याद करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में शहीद आजम है, सबसे बड़े शहीद है। इस तरह से कोई शहीद नहीं हुआ कि जिसके साथ 71 लोग और जिसमें छोटे छोटे बच्चे तक भी शामिल थे, 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए। शहीद लोग होते हैं लेकिन भूखे प्यासे नहीं होते, उन पर खाना पानी नहीं बन किया जाता। बच्चों के ऊपर भी अत्याचार, हाँ, बच्चों को ऊपर भी, उन्हें भी मारा गया, उन्हें भी शहीद किया गया, और उनकी भी लाश नहीं दफन करने दी गई, उनकी लाश भी पड़ी हुई, जिसमें 6 महीने का बच्चा अली असगद था। मैंने पिछले उसमें बताया था आपको, 6 महीने का लड़का बच्चा था इमाम हुसैन का, उसके लिए पानी, बजाय पानी देने के उसको तीर मार दिया गया जो गले पा करके लगा, और जब हमने तीर निकाला तो उसने खून उगला, और उसके बाद राहिए जन्नत हो गया, चला गया छोड़ कर। और इमाम रोते रहे और माँ को ले जाकर के उसका लाश को दिखाया। माँ ने किस दिल से देखा होगा अपने बेटे की लाश को, 6 माह का बच्चा मर जाए जो पानी के लिए गया था, कितनी तड़पी होगी माँ। यही सब मुसीबतें हम याद करते हैं तो हम रो पड़ते हैं। क्या भविष्य में जो आप लोगों के साथ वर्तमान भूतकाल में हुआ, क्या लगता है कि भविष्य में भी ऐसा कुछ अगर होने को आएगा तो आप लोग डट के खड़े रहेंगे? हम हमेशा हक के लिए खड़े होंगे। इमाम हुसैन का पैगाम ही हक के वास्ते है, इसीलिए इमाम खामनई ने भी बातिल के आगे नहीं झुका। हमारी मुसलमानों की जमीन पर, फिलिस्तीन की जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है, उसके लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाई, और हमेशा हम हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। यही इमाम हुसैन का पैगाम है, और इसी पैगाम पर हम अमल करते हैं, हम उसमें झुकने तो आप देख सकते हैं कि कितने वर्षों से ये जो चला रहे हैं, परंपरा चली आ रही है। 72 शहीदों को शहादत के रूप में यहाँ पे याद किया जाता है, और आज से नहीं, पिछले कई साल से ये चीज मना रहे हैं, और 72 लोगों को सबका बाकायदे नाम लिखा हुआ आप दिखा सकते हैं मेरे कैमरे में, कि सबका नाम लिख करके याद करते हैं उन्हें, और याद, ये देखिए, सबका नाम लिख कर उन्हें याद किया जाता है, और याद करने के साथ उनको दुख जताया जाता है। आप देखिए कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने रोते हुए उस चीजों को बयान किया है, और कहा है कि हम अपने ईमानदारी से अपने हक के लिए जीवन भर लड़ते रहेंगे, और अगर शहीद होना पड़ा तो शहीद होने के लिए भी तैयार रहेंगे। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।